और ठीक हर बार की तरह इस बार भी एक नई पार्टी निकल कर आई है जिसका नाम है। यह पार्टी असल में है क्या, जनता को इससे क्या उम्मीदें हैं, क्यों बड़े बड़े लोग, फिल्मी हस्ती और अन्य नेता इसके समर्थन में आने लगे हैं और कुछ लोग शुरुआत में समर्थन करके अचानक इसका विरोध क्यों करने लगे हैं। कहानी शुरू होती है मई 2026 के नीट एग्जाम से। लोगों को लगा कि चीफ जस्टिस ने पूरे बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कह दिया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ हर चुनाव से पहले 2-4 नई राजनीतिक पार्टियां निकल कर आ जाती है, चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो या फिर किसी राज्य का। अब अगले साल उत्तर प्रदेश और पंजाब के में चुनाव होने वाले हैं और ठीक हर बार की तरह इस बार भी एक नई पार्टी निकल कर आई है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। ये पार्टी अभी मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर ही सक्रिय दिखाई दे रही है। इंस्टाग्राम पर इसका जबरदस्त तूफान चल रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में यह पार्टी असली चुनाव भी लड़ ले, लेकिन सबसे पहले सवाल ये उठता है कि कॉकरोच जनता पार्टी का नाम सुनने में इतना अटपटा क्यों लग रहा है। आमतौर पर राजनीतिक पार्टियों के नाम फूलों, किसानों, जनता या कांग्रेस जैसे शब्दों से जुड़े होते हैं। जैसे कीड़े मकोड़े के नाम पर पार्टी का नाम रखना अनोखा और अजीब सा लगता है। फिर आखिर ऐसा नाम क्यों रखा गया? यह पार्टी असल में है क्या, जनता को इससे क्या उम्मीदें हैं, क्यों बड़े बड़े लोग, फिल्मी हस्ती और अन्य नेता इसके समर्थन में आने लगे हैं और कुछ लोग शुरुआत में समर्थन करके अचानक इसका विरोध क्यों करने लगे हैं। चलिए मैं आपको पूरी कहानी आसान भाषा में और विस्तार से बताता हूँ, जैसे कोई दोस्त चाय पीते हुए लंबी कहानी सुना रहा हो। सारी घटनाएं सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। कहानी शुरू होती है मई 2026 के नीट एग्जाम से। 3 मई 2026 को नीट यूजी 2026 की परीक्षा आयोजित की गई। लाखों छात्रों ने साल भर मेहनत की थी, उन्होंने रात दिन की पढ़ाई की और डॉक्टर बनने के सपने देखे। लेकिन परीक्षा के बाद एक बड़ा घोटाला सामने आया है। पेपर लीक हो गया था, पूरा देश स्तब्ध रह गया। छात्रों ने सड़कों पर प्रदर्शन शुरू कर दिए। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय और एनटीए का भारी विरोध किया। छात्रों का कहना है कि उनकी पूरी जिंदगी से खेला जा रहा है, बेरोजगारी पहले ही बहुत ज्यादा है और अब यह पेपर लीक का मामला सामने आ गया है। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में किसी दूसरे मामले पर सुनवाई चल रही थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बिना सही डिग्री के वकील बनकर कोर्ट में घुस रहे हैं और उन्हें कॉकरोच की तरह देखा जाता है। लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया ने इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया। लोगों को लगा कि चीफ जस्टिस ने पूरे बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कह दिया है। यह बात आग की तरह पूरे देश में फैल गई। युवाओं में भारी आक्रोश फैल गया। चीफ जस्टिस ने बाद में सफाई दी, उनका बयान सिर्फ फर्जी डिग्री वाले लोगों पर था, पूरे युवाओं पर नहीं। लेकिन तब तक नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका था। युवा पहले ही सिस्टम से नाराज है। इस बयान ने उनके गुस्से को और भड़का दिया। 13 मई को अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जेनजी युवाओं से अपील की, सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाए और सिस्टम को बदलने की कोशिश करे। युवाओं में पहले से मौजूद आक्रोश में इस अपील ने घी डालने का काम किया। अगले ही दिन यानी 14 मई को इंस्टाग्राम पर एक नया पेज बनाया गया था जिसका नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी। इस पेज के फाउंडर है अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके 30 साल का युवा है, पुणे का रहने वाला है और फिलहाल अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई कर रहा है। उसने खुद बताया कि मजाक के तौर पर शुरू किया गया था। चीफ जस्टिस के बयान से गुस्सा आया तो उसने सोचा कि अगर हमें कॉकरोच कहा जा रहा है तो हम कॉकरोच बनकर ही लड़ेंगे। पेज पर उसने पोस्ट किया कि हम कॉकरोच है लेकिन मरेंगे नहीं, हम सिस्टम को काट कर रख देंगे। उसने मैं भी कॉकरोच हैशटैग शुरू किया। शुरू में लोग इसे हंसी मजाक समझ रहे थे। बहुत से लोग कह रहे थे कि ये क्या बकवास है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जेनजीज ने इसे अपना लिया। जो युवा बेरोजगार, परेशान थे, परीक्षा घोटाले से तंग थे, महंगाई और सिस्टम की नाइंसाफी से ऊब चुके थे, उन्हें लगा कि आखिर कोई तो उनकी बात कर रहा है। महज कुछ ही दिनों में फॉलोअर्स की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। 5-6 दिनों के अंदर इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स इकट्ठे हो गए। इससे भी ज़्यादा बढ़कर बीजेपी के आधिकारिक अकाउंट को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। लोग अब इसे सीरियसली लेने लगे हैं। कुछ कार्यकर्ता सड़कों पर निकलकर सफाई अभियान में जुटे हुए दिखाई दिए। रैंडम गाड़ियों पर पोस्टर लगाए जा रहे थे। मैं भी कॉकरोच कैंपेन चलाया जा रहा था। पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया और चुनाव चिन्ह के रूप में एक कॉकरोच का प्रतीक चुना है।
कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें व्यंग के साथ कई गंभीर मुद्दों को उठाया गया है। इन मुद्दों को देखकर बहुत से युवाओं को लगा कि आखिर कोई तो उनकी आवाज़ बन रहा है। महबूबा मोइत्रा, प्रकाश राज, कीर्ति आजाद, दिया मिर्जा, कोपन सिंह शर्मा, फातिमा सना शेख और अनुराग कश्यप जैसी कई फिल्मी हस्तियां और नेता इस पार्टी को फॉलो करने लगे। शुरू में बहुत से लोगों को लगा कि यह सब सिर्फ मजाक है, लेकिन जब फॉलोअर्स की संख्या इतनी तेजी से बढ़ी तो लोग इसे गंभीरता से लेने लगे। अब यहाँ एक सेकंड रुकिए, अगर आपने भी अभी तक कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो कर लिया है या ज्वाइन कर लिया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इससे हमें पता चलेगा कि कॉकरोच मैजिक कितना काम कर रहा है। अब बात करते हैं विरोध के नैरेटिव की। जहाँ तेज रोशनी होती है वहाँ छाया भी होती है। कॉकरोच जनता पार्टी की इतनी तेज सफलता के साथ विरोध भी शुरू हो गया। कई लोग अब इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा फाउंडर अभिजीत दीपके की पुरानी हिस्ट्री है। अभिजीत दीपके पहले आम आदमी पार्टी यानी एएपी के साथ जुड़ा हुआ था। 2020 से 2023 तक उसने एएपी के सोशल मीडिया कैंपेन में काम किया। डिजिटल कैंपेनिंग में उसकी भूमिका रही थी। कई लोग अब कह रहे हैं कि यह पार्टी असल में आम आदमी पार्टी की टीम बी है। हालांकि अभिजीत कहता है वो आपसे इंस्पायर्ड जरूर है, लेकिन अब अलग है। फिर भी यह कनेक्शन विरोधियों के लिए बड़ा हथियार है। दूसरा बड़ा मुद्दा बीजेपी और मोदी सरकार का सीधा विरोध है। मैनिफेस्टो में मोदी सरकार, अंबानी, अडानी और चुनाव आयोग पर सीधे हमले किए गए हैं। एक्स पर इसका अकाउंट भारत में रोक दिया गया था। इसके बाद नए अकाउंट से काम शुरू किया गया। तीसरा मुद्दा मुसलमानों का समर्थन और सेक्युलर एजेंडा है। समर्थकों के आधार पर इसे लेफ्टिस्ट और सेक्युलर लाइन का बताया जा रहा है। मुसलमान तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया जा रहा है। पार्टी खुद को सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेजी कहती है। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बॉट्स और फेक फॉलोअर्स का है। सिर्फ 5-6 दिनों में 20 मिलियन फॉलोअर्स। कई एक्सपर्ट कहते हैं यह ऑर्गेनिक नहीं लगता। बूस्टेड अकाउंट्स, बॉट्स या विदेशी मदद का शक किया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि फॉलोअर्स में पाकिस्तान से भी कुछ प्रतिशत है। हालांकि पार्टी ने इनकार किया, फिर भी शक बना हुआ है। पांचवा मुद्दा यह है कि सिर्फ मीम पार्टी है। जमीन पर इसका कोई संगठन नहीं है, कोई बूथ लेवल वर्कर नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पर सक्रिय है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में इसका कितना असर पड़ेगा, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ लोग शुरू में समर्थन कर रहे थे, लेकिन आप कनेक्शन, फाउंडर का अमेरिका में रहना और संभावित विदेशी फंडिंग जानकर अचानक विरोध पर उतर आए हैं। छठा मुद्दा फाउंडर पर व्यक्तिगत हमले हैं। अभिजीत ने खुद को दलित बताया तो जातिवादी अटैक शुरू हो गए। सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच कर रही है। कॉकरोच जनता पार्टी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। यह सिर्फ एक व्यंग्यात्मक मूवमेंट है, लेकिन जेनजी का गुस्सा दिख रहा है। बेरोजगारी, शिक्षा घोटाला और सिस्टम पर भरोसा टूटने जैसे मुद्दे बिल्कुल रियल है। नाम अटपटा इसलिए लगता है क्योंकि यह सिर्फ एक व्यंग है, लेकिन राजनीतिक सिर्फ मीम्स और सोशल मीडिया से नहीं चलती है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी यह सब कर पाएगी, या यह सिर्फ युवाओं के गुस्से को कैप्चर करने का डिजिटल टूल साबित होगा? ये बात समय ही बताएगा। ये पार्टी सिस्टम को बदलने का सपना बेच रहे हैं, पर क्या सिस्टम में सिर्फ बीजेपी ही है? क्या कोई और पार्टी सिस्टम का हिस्सा नहीं है? अन्य पार्टी का विरोध क्यों नहीं करते हैं? आज भले ही विपक्ष के कई नेता इस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, पर क्या ये नई पार्टी बीजेपी का वोट लेगी? जी नहीं। जैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस का वोट ही हथिया लिया था, वैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ विपक्ष और अन्य क्षेत्रीय दलों के वोट ही कैप्चर करने वाली है। और भविष्य के गर्त में छुपे इस मुसीबत को अन्य दल समझ ही नहीं पा रहे हैं। इस पार्टी ने जो ट्रेंड चलाया है, मैं भी कॉकरोच, क्या ये आपको मैं भी अन्ना और मैं भी आम आदमी से मिलता जुलता नहीं लगता? यही सब चीजें देखकर शक तो होता है, जैसे पहले हुआ वैसे कहीं दोबारा ना हो जाए। सिस्टम में सुधार की जरूरत है, लेकिन बिना फैक्ट चेक किए किसी भी चीज को ब्लाइंडली सपोर्ट या विरोध करना खतरनाक हो सकता है। जय हिंद।